स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बड़ी मुश्किल में है। उनकी मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। जैसे ही कोई नई चाल चलती है, उस चाल का पर्दाफाश कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कर देते हैं। स्मृति ईरानी छटपटाई हुई है, इतना छटपटाई हुई है कि अब उन्होंने जो है लीगल नोटिस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेज दिया है। अब याद करिए स्मृति ईरानी का वो दौर जब वो कांग्रेस पर सवाल करने से ज्यादा गांधी परिवार को सवालों के घेरे में घसीटती थी और एक एक करके राहुल गांधी से लेकर पूरे गांधी परिवार को किस तरह से टारगेट कर दी थी। लेकिन जब बारी अपने परिवार पर आई है तो किस तरह से छटपटा रही हैं, ये देखने वाली बात है। आपको याद होगा कि अभी स्मृति ईरानी ने जैसे ही पल्ला झाड़ा इस बात से कि उनकी बेटी का रेस्टोरेंट नहीं है, वो एक कॉलेज की छात्रा है, पढ़ती हैं, कोई रेस्टोरेंट नहीं चलाती, इस बात का पर्दाफाश कर दिया एक पुराने इंटरव्यू ने। वो आपने देखा होगा किस तरह से उनकी बेटी ये खुद कबूल रही हैं। और अब पवन खेड़ा ने एक बड़ा खुलासा किया है। पवन खेड़ा ने खुलासा करते हुए स्मृति ईरानी का खुद का जो है स्टेटमेंट डाल दिया है और कहा है कि पहले ये जो है स्मृति ईरानी गर्व महसूस करती थी, ये बताते हुए कि उनकी बेटी गोवा में रेस्टोरेंट चलाती है। वो जो चीज़ें हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। सबूत जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता एक के बाद एक ला रहे हैं, उससे स्मृति ईरानी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा प्रवक्ता भी स्मृति ईरानी के साथ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं उस वीडियो की तरफ, जो वीडियो आपके सामने आई गोवा से। रेस्टोरेंट को छुपाने की, यानी जो बार वहां पर लिखा हुआ था उसको बार बार छुपाने की कोशिश की गई है, लेकिन बार बार छुपाने के बाद भी बार छुप नहीं पा रहा है। वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए और उन्होंने टेप हटा करके रेस्टोरेंट एंड बार जो है सबके सामने लाकर रख दिया। अगर सवाल यह है कि अगर कुछ ये मामला झोल वाला नहीं है तो इतना सब कुछ मिटाने की और छुपाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? कभी पुरानी पोस्ट जो सोशल मीडिया पर की गई है उस रेस्टोरेंट से जुड़ी, वो डिलीट करने की कोशिश की गई है। अलका लामा ने इसको लेकर कई सारे ट्वीट किए हैं कि किस तरह से ईरानी परिवार की जो पोस्ट है वो हटाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ ऐसे पोस्ट के स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। अलका लामा के ट्वीट से हम शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम दिखाएंगे कि पवन खेड़ा ने अब जो नए सबूत लाए हैं वो कौन से सबूत हैं, और साथ ही साथ स्मृति ईरानी ने जिन नेताओं को लीगल नोटिस भेजा है वो कांग्रेस के कौन से नेता हैं। सबसे पहले अलका लामा का ये ट्वीट आप देख लीजिए। लिख रही हैं कि पूरी संघी जमात ने मिलकर, खासकर ईरानी ने श्री राहुल गांधी जी के बारे में झूठ बोल बोलकर उनकी निजी छवि को बिगाड़ने की लगातार कोशिश की। आज जब खुद के परिवार और छवि पर आई तो ईरानी क्यों छटपटाई? थोड़ा स्वाद तो अपनी मिठाई का खुद भी चखो। ये वही बात जो हम कह रहे थे कि स्मृति ईरानी ने कोई कमी नहीं की थी, सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करने की या कांग्रेस पर सवाल उठाने की नहीं, बल्कि गांधी परिवार पर सवाल उठाने की उन्होंने बार बार कोशिश की। और अब जब अपने ऊपर आई है तो कहने लगी कि ये जो है एक बेटी को जो है बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि उसकी मां ने राहुल गांधी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ा था, जबकि उस तरह की कोई सफाई नहीं दी है। जो आरोप कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लगा रहे हैं उधर सफाई नहीं दी है। अब हम आपको बता देते हैं कि दरअसल जो स्मृति ईरानी है उन्होंने लीगल नोटिस किन कांग्रेस नेताओं को भेजा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नोटिस में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा हैं, पार्टी महासचिव जयराम रमेश हैं और कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष नेटा डिसूजा का नाम शामिल है। ईरानी ने इस नोटिस में 24 घंटे के अंदर बिना शर्त माफ़ी मांगने को कहा है कि आप माफ़ी मांगिए। इसके साथ स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पर प्रिंट मीडिया में व्यापक स्तर पर गलत, भ्रामक और अपमानजनक जानकारियों के प्रसार को रोकने को भी कहा है। इससे संबंधित सभी वीडियो को भी हटाने के लिए कहा है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अगर नोटिस पाने वाले सभी लोग ऐसा करने में असफल रहते हैं तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ये बात लीगल नोटिस में स्मृति ईरानी ने कही है, लेकिन ये क्या ऐसा होने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। पवन खेड़ा की तरफ चलते हैं। पवन खेड़ा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कौन सी स्मृति ईरानी झूठ बोल रही है। वो स्मृति ईरानी जिन्होंने 14 अप्रैल 2022 को, ज़्यादा पिछली बात नहीं है, यही 14 अप्रैल जो निकला है, 14 अप्रैल 2022 को अपनी बेटी के रेस्टोरेंट की तारीफ की थी, या वो स्मृति ईरानी जो आज कह रही है कि उनकी बेटी का रेस्टोरेंट कोई रेस्टोरेंट नहीं है। अब आप समझ सकते हैं। और उन्होंने साथ में जो ये पूरा एक खबर है वो खबर भी डाली है। खबर क्या है वो खबर भी हम आपके सामने रख देते हैं। यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी इज अ प्राउड मदर एज अ प्रेस पोर्स इन फॉर हर डॉटर्स गोवा रेस्टोरेंट ऑन वेडनेसडे। समझ रहे हैं आप। ईरानी टुक टू इंस्टाग्राम टू शेयर फूड राइटर कुणाल विजयकर्स पॉजिटिव रिव्यू फॉर सिली सोल रेस्टोरेंट्स। द गोवा एंट्री ओन्ड बाई हर डॉटर जोइश ईरानी। ये जो है सबूत खोज करके लाए हैं पवन खेड़ा। कांग्रेस के नेता हैं श्रीनिवास, लिख रहे हैं कुछ बातों पर गौर करने की जरूरत है। वो बातें क्या हैं? क्या स्मृति ईरानी ने एक बार भी सिली सोल्स कैफे एंड बार से उनके परिवार का कोई नाता ना होने की बात कही है? क्वेश्चन मार्क। आगे लिख रहे हैं कि क्या मरे हुए व्यक्ति के नाम पर शराब का लाइसेंस लिए जाने पर मंत्री महोदय ने कोई सफाई दी है? क्वेश्चन मार्क। साफ है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है, क्योंकि ये बात देखने वाली है। स्मृति ईरानी जितना इन बातों की सफाई देने से ज़्यादा जो है वो इस बात पर गौर दे रही हैं कि उनको जो है बेटी को टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस के खिलाफ या राहुल गांधी के खिलाफ में चुनाव लड़ी इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जो आरोप है उन आरोपों पर सफाई देती हुई नजर नहीं आ रही हैं। आगे लिख रहे हैं श्रीनिवास कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स को अगर छोड़ दें तो राष्ट्रीय सिली सोल्स के समर्थन में बीजेपी का कोई बड़ा नेता खुलकर नहीं आया है। सबको पता है मरे हुए व्यक्ति के नाम पर किसका परिवार शराब का व्यापार कर रहा था। ये बड़ा आरोप है, गंभीर आरोप है। और जो बात हम कह रहे हैं कि इतनी जो है इतना कांग्रेस के नेताओं प्रवक्ताओं के द्वारा घेरने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ हैं? आप देखिए, पहले कोई ऐसी बात होती थी तो किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी बड़े नेता या फिर कम से कम प्रवक्ता तो आ ही जाते थे। आज पहली बार इन्हें खुद को सफाई देनी पड़ रही है। डॉक्टर उदित राज कांग्रेस के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, लिख रहे हैं कि स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी गोवा में सिली सोल्स कैफे एंड बार नाम से रेस्टोरेंट चलाती है। नाम विदेशी कारोबार भी शराब का। दलित और ओबीसी के बच्चों को कहेंगे हिंदी का प्रयोग करो और धर्म की रक्षा के लिए कावड़ और हनुमान चालीसा। ये बुद्धू और भोले हैं जो ये बात ये कह रहे हैं, आप समझेंगे। और अलका लामा तो लगातार एक के बाद एक जो है आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने एक और ट्वीट किया है कुछ ही देर पहले, लिखा है कि 2001 में ईरानी की शादी हुई है, 2001 में बेटा हुआ, 2003 में बेटी हुई, 2021 में बेटी की सगाई हुई। पढ़ाई सगाई बार सब एक साथ, वो भी मात्र 18 साल की उम्र में। शाबाश। क्योंकि खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है अपनी बेटी की उम्र बताती हुई नजर आई थी और कहा था कि बेटी जो है कोई बार या रेस्टोरेंट नहीं चलाती है, बल्कि बेटी जो है एक छात्रा है और कॉलेज में पढ़ती है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस सबूत इकट्ठे करके मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में ला रही है, उससे स्मृति ईरानी घिरती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो वो कि किस तरह से जो उनका सिली सोल्स कैफ़े है उसके पूरे नाम को छुपाने की टेप लगाकर कोशिश की गई, तो वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उस सच को सामने ला दिया। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से लीगल एक्शन लिया गया है, नोटिस भेजा गया है, आगे किस तरह की कार्रवाई होने वाली है। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता शांत बैठने वाले हैं या इसी तरह खुलासे पे खुलासे करते रहेंगे? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है, पूरे जो विवाद चल रहा है उसको लेकर, और ख़ास करके जो स्मृति ईरानी की बेटी जिस तरह से कैफ़े चला रही थी उसको लेकर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।